तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी मिड टर्म एग्जामिनेशन सेशन 2023-24 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन को। ठीक है, ध्यान से देख लो फटाफट। ऐसे पैटर्न में आपका पेपर आएगा। खंड का अपठित अंश होगा, पैराग्राफ को यानी गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, इसी के बेस पर आंसर देने होंगे। तो फटाफट आंसर देखते चलो, ठीक है, साथ के साथ। पहला क्वेश्चन था, बिना पढ़े लिखे किसका भला नहीं हो सकता? तो आज की पीढ़ी का, बी ऑप्शन राइट है। अगला, सबसे ताकतवर देश की श्रेणी में कौन से देश हैं? तो जिनके पास ज्ञान की शक्ति है। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान नहीं ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसको सही कर लो, ज्ञान की शक्ति होना चाहिए। अगला, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए के संदर्भ में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के नाम से कानून कब लाया गया? तो 2009 में, ए ऑप्शन है। अगला, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन किसकी एक प्रक्रिया है बच्चों? तो आधुनिकीकरण की, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 2 पद्यांश मिलेगा। सेम ऐसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन होंगे, इसी में से आंसर देने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो, अनीति का डेरा किसकी चमक के नीचे है? तो वो है सोने की। अगला, रंगों के घेरे में किसकी दुनिया सोती है? तो सुख की दुनिया। अगला, हम जीवन की मिट्टी में मिले डैश हैं, क्या हैं? सितारे हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, अब यहाँ पर अभिकथन ए कारण आर, इस हिसाब से पढ़कर आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम अपने ही घर में पराये हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? सी है, ए सही है। बाकी हम सोच रहे हैं कि ये कैसा नया समाज बना है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ए सही है, कारण आर गलत है। ठीक है, अगला, वन खंड को मात्र एक डैश जला सकती है, क्या जला सकती है? चिंगारी, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न करने, कोई 4 करने, 5 दिए। ठीक है, पहला, बालक रोता रहा और चुप हो गया, इसका सरल वाक्य क्या होगा? तो बालक रो रो कर चुप हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? तुम बाहर गए और वह सो गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है? आगे देखो ध्यान से, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, इसका सरल वाक्य है, क्या है सरल वाक्य इसका? तो इसका सरल वाक्य क्या है? सच बोलने वाला महान होता है। ठीक है, ये हो जाएगा ख ऑप्शन, सच बोलने वाला महान होता है, ये नहीं है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा आपका? मनोज ने ऐसी कविता सुनाई कि सुरेश झूम उठा, ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनकी डेफिनेशन पहचान आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना, संयुक्त और मिश्र वाक्य की इसमें मैचिंग करना है। पहला, बरसात हुई और हम भीगने लगे, तो पहले यही पहचान लो, इसमें क्या संयुक्त वाक्य है। पहले का सेकंड कहाँ पर है? पहले में थर्ड है, पहले में सेकंड, पहले में। ठीक है, आगे, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पर क्या है? मिश्र वाक्य। दूसरे में थर्ड, दूसरे में ये तो रॉन्ग हो गया, दूसरे में थर्ड ये है, ये फर्स्ट, हाँ ये राइट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि दूसरे में थर्ड है ये, बाकी तीनों में नहीं है, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे फिर से सेम मैचिंग के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फिर से यहाँ पर आपको मैचिंग के आधार पर आंसर देना है। कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा मैच देखा गया, कौन सा वाक्य है? तो कर्मवाच्य है, पहले में थर्ड, ये भी है, ये सही हो गया, क्योंकि थर्ड और किसी में नहीं है। ठीक है, अगला, इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है गायक द्वारा गीत गाए गए, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है तो अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, मैं अब पढ़ नहीं पाता, इसका भाववाच्य होगा तो मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे अगला है, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, वाक्य का कर्तृवाच्य होगा, क्या हो जाएगा? सुमित ने कविता पढ़ी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला पद परिचय वाला क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अभिनव चित्र बनाता है, रेखांकित पद
का पद परिचय होगा। बनाता है सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य पुल्लिंग एकवचन, वर्तमान काल है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है। अगला, अनुराग 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो अनुराग में क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्ता कारक है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वह पत्र लिखता है। तो यहाँ पर वह में देखना है, ये क्या है? पहली बात ये सर्वनाम है। ठीक है। उसके बाद में पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष एकवचन पुल्लिंग कर्ता, यानी कि ए ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है। अगला, मैं चलता हूँ। अब चलता हूँ इसमें पहचानना है। चलता हूँ अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया की पहचान ध्यान से आप पढ़ लेना। ठीक है। यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। रेखांकित पद का पद परिचय होगा। तो यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण बहुवचन पुल्लिंग, यानी कि यही राइट है, बी ऑप्शन। ठीक है। आगे अलंकार पहचानना है। पहला, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। इस काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया। अगला, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस काव्य पंक्तियों में अलंकार है, तो यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। आगे, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी से उदित हुई। तो यहाँ पर आपका मानवीकरण हो गया। ठीक है। आगे, मेरी भवबाधा रो राधा नागरी सोए। तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो गया। अगला, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है बच्चों श्लेष अलंकार, यहाँ पर भी होगा। ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन गद्यांश से, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। डायरेक्ट देख लो क्वेश्चन और साथ में इनके आंसर। पहला, हालदार साहब को किसके द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा? तो बच्चों पान वाले के द्वारा, सी ऑप्शन। अगला, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? ये किसने पूछा? तो ये हालदार साहब ने ही पूछा था। अगला, अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर पान वाले ने हालदार साहब को जवाब दिया? तो इसका आंसर 1.5 इंच दूर। अगला, एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस कौन टिका रहा था? तो कैप्टन चश्मे वाला। अगला, गद्यांश के अनुसार वहाँ घटने वाला सब कुछ किसको बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था? तो बच्चों हालदार साहब को। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो ध्यान से। इसके बाद में क्वेश्चन 8 आपको गद्य पाठों के आधार पर मिलेगा क्वेश्चन। पहला, लखनवी अंदाज पाठ में थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? तो किसकी थी बताओ ध्यान से। यहाँ पर नवाब साहब की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? तो झूम उठते थे। ठीक है, क्या करते थे? झूम उठते थे। फिर उसके बाद फिर से आपको पद्यांश मिलेगा, इसे पढ़ना है, पढ़कर आंसर देना होगा। ठीक है, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। जैसे कि पहला है, मधुर प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी कौन सुना रहा है? तो भंवरा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, पेड़ से गिरती हुई पत्तियों की और इशारा करते हुए कवि क्या कह रहे हैं? उनके जीवन लीला समाप्त हो रही है। ठीक है, उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है, यही कह रहे हैं। अगला, अंतहीन नीले आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास क्यों बन और बिगड़ रहा है? तो इसका आंसर क्योंकि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, कवि का जीवन किसके समान एक छलावा रहा है? तो स्वप्न के समान। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो, कवि किसकी बखान कर जग हंसाई नहीं कर सकता? तो कमजोरियों का। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, फिर से पद्य पाठ पर आधारित क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो योग संदेश। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो कमल के। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन को देखते चलो। ठीक है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन एक साथ देख लेना, सेम पैटर्न में आपका पेपर होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, पढ़ लो। पूरे पेपर के सॉल्यूशन के लिए कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके
पूरे पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, ठीक है। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।